हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में ना अभी हम लोग बात करेंगे कि ऑफ बैलेंस में क्या क्या होता था एक्चुअली। विटामिन B12 के थ्रू जो ऑफ बैलेंस के सिम्टम्स आते थे मेरे को, तो उसमें मैं क्या क्या फ़ील किया, ठीक है। तो इसको आप लोग को अगर जानना हो कि मेरे को क्या होता था और जनरली ऑफ बैलेंस में क्या क्या होता है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होता था। और तो चलो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। जब मेरे को ये फ़ील होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि जहाँ भी मतलब खड़े होते थे तो ऐसे जैसे बोट पे आप लोग रहते हो ना, या किसी लिफ्ट में, तो उस जगह पूरा ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो वैसा ही मेरे को फ़ील होता था, ठीक है। और ये फ़ील होने के मतलब ये तो फिज़िकल फीलिंग का मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं था। ये डॉक्टर भी नहीं समझते थे कि मेरे को ये साइकोलॉजिकली हो रहा है या फिज़िकली। वो साइकोलॉजिकली होता था ऐसा, वो मान लिए कि मेरे को कुछ एनजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को ये होता था, इसकी वजह से भी एनजाइटी हो जाता था। तो डॉक्टर्स ने मेरे को, बहुत सारे डॉक्टरों को चेंज किया, तो इसकी वजह से ये जो हिलने डुलने वाला सिम्टम, या जो भी इसको आप वर्टिगो कह लो, चक्कर कह लो, चक्कर तो नहीं कहेंगे, जो भी हिलता था, मतलब चक्कर ये नहीं था, मतलब चक्कर था ही नहीं, ये बस हिलता था, ठीक है। और ऐसा हिलता था कि जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ तो बेड ऐसे 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 लगता था ऊपर नीचे हो रहा है। और खड़ा होते ही ऐसा मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ तो ऐसा लगता था कि उस जगह ज़मीन पूरा हिल रहा है। चल रहा हूँ तो लगता था ज़मीन ऊपर नीचे हो रहा है। किसी जगह जैसे मान लो मैं, मेरे साथ होता था कि एटीएम में चला गया तो लगता था कि पूरा एकदम ज़मीन मेरे को खींच रहा है, फिर ऊपर कर रहा है, इस तरह से एकदम ऊपर नीचे अजीब सा सेंसेशन आता था, ठीक। तो ये तो मैं फेस करता था, तो बड़ा परेशान रहता था उस टाइम। तो डॉक्टर्स को लगा कि ये कुछ कारणों से होता है। जैसे मान लो अगर आपको इनर ईयर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके वजह से जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे BPPV हुआ, ठीक है, आप सर्च कर लेना, ऐसा होता है। बिनाइन paroxysmal पोजिशनल वर्टिगो ऐसा कुछ बोलते हैं। PPPD परसिस्टेंट पोस्चुरल डिजीनेस उसमें भी होता है। फिर एक MDDS है। तो ये सब न्यूरोलॉजिस्ट ने मेरे को ये कहा कि ये सब आपको नहीं है, ये सब इंडिया में जनरली होता नहीं है, आपने गूगल करके आया तब आप ये सब नाम ले रहे हो। तो मैंने बोला नहीं सर, ऐसा होता है, उसमें ये सब सेंसेशन आते हैं। तो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे मेरे को हुआ क्या है, ठीक है। तो फिर ENT फिर उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला कि ENT से होता है। तो ENT के पास, बहुत सारे ENT डॉक्टर्स के पास भी गया था। तो उसने मेरा पूरा ऑडियोग्राम किया दोनों कानों का, ठीक। उसके बाद फिर और भी क्या क्या बहुत सारा टेस्ट था, मेरे को याद भी नहीं है। वो जो होता है ना, वो जो हॉट एयर देते हैं अंदर, गर्म हवा, फिर ठंडा हवा, वो हाँ, VNG वो वाला टेस्ट किया। फिर आँखों का वो टेस्ट किया कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट आँखों में है कि नहीं, जिसको क्या तो बोलते हैं यार, बहुत सारा टाइम हो गया तो टर्म भूल जाता। हाँ, निस्टैग्मस आँख में है या नहीं है। तो ये सब पूरा जाँच हुआ, मेरा सारा कुछ नॉर्मल था, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो वो जड़ तक जा ही नहीं पा रहे थे कि क्या है। तो लास्ट में फिर बहुत, वो तो बहुत पहले भी मैंने वीडियो में ज़िक्र करा हुआ है, तो बहुत बाद में जाके पता चला कि विटामिन B12 और D3 से ऐसा होता है। मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भी देखा, क्योंकि मैं तो बहुत ओवर एक्साइटेड करते, सॉरी, ओवर एंग्सियस था कि मेरे को हुआ क्या है, जो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। और सिम्टम ऐसा था कि 24/7 होता है ना, वो था 24 घंटे सातों दिन। और हर सेकंड मेरे को डिविलिएट करता था अंदर से। मेरे को लगता था कि यार मैं अब क्यों जीऊँ, मतलब ऐसा लगता था। और कुछ भी पहनने का मन नहीं करता था, कपड़ा वपड़ा जो भी था मेरा अच्छा वाला वो पहनता ही नहीं था मैं। जैसे तैसे रैंडम होता है ना आदमी का रूटीन, उस तरह से कि हाँ कोई फ़ोर्स कर रहा है तो ही मैं काम कर रहा हूँ, खुद से मोटिवेट होकर कोई काम नहीं करता था। बस इस सिम्टम की मेरे को लग रहा है उधर कुछ, हाँ, उस सिम्टम की वजह से बस, ठीक है। तो फिर बाद में जब मेरे को पता चला कि ये विटामिन B12 D3 से होता है, तो ख़ास करके विटामिन B12 से। तो जब मैं उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया और जब मैं डाइट और ये सब लिया, तो डॉक्टर मान तो रहे नहीं थे। फिर इंजेक्शन वगैरह लिखवाया डॉक्टर से, तब जा कर के मैंने प्रोटोकॉल फॉलो किया सही से। बहुत सोशल मीडिया पे भी रिसर्च किया कि कैसे क्या होता है, तो जा कर के मैंने लिया। तो तब जा कर के मेरा वो रिज़ॉल्व हुआ, ये जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि मतलब कि मेरे को कितना परेशान किया। अगर ये आप लोग को अगर इस तरह का कुछ होता है तो आप लोग डॉक्टर को बोलो, क्योंकि ना वो लोग समझते तो है नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं समझते हैं कि ये क्या। और उनको लगता है कि नहीं फिजिकली तो ठीक है। और वो जो टेस्ट वगैरह होता है ना, जैसे आपको दोनों पाँव खड़ा कर देंगे, ठीक है, और आंख बंद कर देंगे और देखेंगे आप गिरते हो कि नहीं, इसको रॉम्बक टेस्ट बोलते हैं। तो वो सब मेरा मतलब कि उस तरह से मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होता था, होता है ना कि जिससे पता चल जाए कि सिग्निफिकेंटली वैसा मेरे को कुछ हो रहा है, तो नहीं। तो रॉम्बक वगैरह या और भी वो जो पैर में वो करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं, वो क्या, वो एक टूल होता है न्यूरोलॉजिस्ट लोग रखते हैं, उससे पूरा ये ऐसे टच करेंगे, हाँ उसको कहते हैं रिफ्लेक्स, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, हाँ वो चेक करते हैं। फिर जा कर के फिर टो को ऐसे ऐसे जॉइंट पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन डिफिसिट अगर बॉडी में होता है तो वो चेक करते हैं।
कि जॉइंट पोजीशन सही है कि नहीं, तो वो बैलेंसिंग का टेस्ट होता है बेसिकली। तो वो सब देखते हैं डॉक्टर लोग, वो तह तक नहीं जाते हैं कि, और फिर एमआरआई सीटी स्कैन सब करके स्पाइनल कॉर्ड चेक करते हैं कि वहाँ पर कुछ बन तो नहीं गया, लीजियन वगैरह। ब्रेन का एमआरआई, ब्रेन एमआरआई, सारा चीज़ मेरा नॉर्मल था। फिर भी मेरे को ऐसा ऐसा लगता था यार हिलता है, और इसको मैं कंपनसेट करने के लिए बहुत कुछ करता था। जैसे मान लो चेक करता था, खड़े 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 होकर के पैर को ये करता था कि कितना ज़्यादा हिल रहा है, तो मेरा बहुत हिलता था। और इतना अजीब, बेड पे लेटा हूँ तो लगता था बेड ऊपर नीचे हो रहा है, आँख बंद करता था तो और ज़्यादा, करवट लेता था तो जैसे आप मान लो सपोज़ करो आप एक बार करवट लेते हो तो एक बार ले ली, अब मैं जैसे एक बार करवट लेता था तो उसके बाद क्या होता था कि वो वाला सेंसेशन मेरे को 100 बार लगता था कि मैं 100 बार करवट ले रहा हूँ। तो इतना अजीब था कि वो मैं फिर उसको टॉलरेट ही कर लिया, भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तक गया तो प्रोटोकॉल लिया, तो फिर ट्रीटमेंट का, तो फिर मैं सही हुआ, ठीक है। और अगर मतलब अगर आप लोग को ऐसा कुछ होता है, पहले तो मैं भगवान से मनाऊंगा कि कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पे हो तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ B12 या D3 या फिर एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड सिम्टम फेस कर रहे हो, तो आपको एक रूल पर ध्यान देना होगा, डाइट प्लस मेडिसिन। क्योंकि अगर आप कुछ खाओगे ना, मान लो आप जंक फूड या कुछ वैसा खा रहे हो, तो आपका क्या होगा ना, आप सप्लीमेंट वगैरह जो भी लोगे ना D3 का, B12 का, तो वो पेट में एब्जॉर्ब जल्दी होगा नहीं, क्योंकि वो गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है वो सब बाहर का खाना, तो उस वजह से सप्लीमेंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप ले रहे हो कोई भी B12 या फिर कोई भी विटामिन, मल्टीविटामिन, D3, जिससे ये सब सही हो, तो आप उस समय कोशिश ये करना कि आप जंक फूड ना ही खाओ, ताकि एब्जॉर्प्शन आपका सही से और आपका हीलिंग फास्ट हो, ठीक है। अगर आप जंक फूड वगैरह खाओगे तो हीलिंग स्लो हो जाएगा, तो फिर आपको फिर क्या होगा ना कि सब चीज़ का सब्स्टिट्यूट एज एन इंजेक्शन ही लेना होगा, ठीक है। हालांकि ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर B12 से आ जाए तब तो आप यही लो, इंजेक्शन ही लेना होगा, वो डॉक्टर बता ही देते हैं कौन सा लेना होता है। प्लेन मिथाइल कोबालामिन ले सकते हो, तो वो इंजेक्शन से ही सही होता है। लेकिन अगर आपको कुछ फिजिकल सिम्टम है B12 से रिलेटेड, जैसे मान लो 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक ये है ऑफ बैलेंस है, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ 3 तरह का सिम्टम होता है, जैसे मान लो फिज़िकल, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। तो फिज़िकल सिम्टम है, मान लो फटीग वगैरह, थकान हो रहा है, या फिर सर दर्द, हाथ दर्द, ये सब अगर होता है आप सबलिंगल वगैरह ले सकते हो, ये जीभ के अंदर लेते हैं, इस जगह अंदर में, जीभ के नीचे, तो वो लो, या नहीं तो नॉर्मल ऑरल टैबलेट लो। लेकिन अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है या फिर ये साइकोलॉजिकल सिम्टम, तब आप इंजेक्शन पे आओ, क्योंकि साइकोलॉजिकल सिम्टम प्रोग्रेस होकर डिमेंशिया तक भी जाता है अगर B12 रिलेटेड है, तो फिर वो लोग को, और एंजाइटी डिप्रेशन तक भी। तो B12 से भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ये बात आप लोग याद रखो। लेकिन इस तरह का जो बैलेंस वाला सिम्टम या फिर नमनेस, टिंगलिंग, ये सब, हार्ट पल्पिटेशन और ये सब अगर हो रहा हो, तब आप ये सब न्यूरोलॉजिकल के अंदर में आता है, ठीक है। तब आप ये लो, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वगैरह लो, ठीक है। तब आप एक लोडिंग डोज होता है उतना लोगे, तब आप फॉलो होगा। और साथ में डाइट, दोनों चीज़ मैंने करा था, तब जा कर के मेरा सही हुआ था, ठीक है। और क्या, और मैं ये बोलूँगा कि जैसे मान लो अब बैलेंस वाला ही सिम्टम का अगर मैं जिक्र करूँ, ठीक, तो वो इंटरनल सेंसेशन समझ तो पाते नहीं थे कोई डॉक्टर लोग या घर वाले भी। तो मैं, पता है, मैं पैर को एकदम उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए पैर को दाब के चलता था एकदम एकदम, मतलब बाथरूम वगैरह जाता था, नहाने वहाने, वॉशरूम गया, नहाने वहाने के लिए गया, तो उस टाइम क्या होता था, मतलब मैं हाथ वाथ हिलाता था या बॉडी मूवमेंट ज़्यादा करता था ना, तो मेरा नीचे सेंसेशन और बढ़ता था, ज़मीन लगता था और हिल रहा है और हिल रहा है। तो मैं अच्छा अपना शूज़ भी पहनना बंद कर दिया था, बस एक ही चप्पल में घूमता था जिसमें मेरा सिम्टम आया था सबसे पहले, ठीक है। तो भगवान ना करे यार ये, मतलब आप लोग का भी हो, अगर ऐसा फेस कर रहे हो तो मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं हेल्प करूँगा यार आप लोग को। मेरा नंबर भी हम है कहीं कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, बट बायो में डाल दूँगा, आप लोग बात करना, ठीक। ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फेस करे पूरा ज़िंदगी, तो इसको हटाने का टूल मैं बता दूँगा आप लोग। बस मैं यही मनाता हूँ कि ये वीडियो आप लोग तक जल्दी जाए। तो बस बैलेंस प्रॉब्लम हो या कोई भी न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल सिम्टम आप लोग B12 से रिलेटेड फेस कर रहे हो, D3 से रिलेटेड फेस कर रहे हो, या फिर कुछ भी फेस कर रहे हो, तो ज़रूर इसके नीचे कमेंट करना, ताकि मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है आगे, क्योंकि आप फिर डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने से बच जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग अपना प्रोसेस पे बस ध्यान देना कि किस तरह से ये सही होता है। और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा बताऊँगा धीरे धीरे, टॉपिक याद आएगा तो। बस आप लोग ध्यान रखना है इतना, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरा कुछ प्री प्लान रहता नहीं है कि ये बोलना है वो बोलना है, जो मेरे को फेस किया था मैं वही जो दिमाग में आता जाता है बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि
और कोई टॉपिक चाहिए, क्योंकि मेरे को जो सिम्टम हुआ है मैं उसी पे ना वीडियो बनाऊंगा यार। आप लोग कुछ डिमांड करोगे तो उस पर मैं रिसर्च करूँगा, क्योंकि मेरा सिम्टम में मैं रिसर्च बहुत करता था, तो बहुत चीज़ मैं और भी पढ़ लिया हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैं फेस नहीं भी किया था। लेकिन हाँ, ये बैलेंस प्रॉब्लम, ये नमनेस, टिंगलिंग और ये पैल्पिटेशन, ये सब मैं फेस किया था, ठीक। तो ये सब मैं बता देता हूँ अच्छे से। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।